क्लास 9th चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये हुआ कि 4 लाइन्स वाला पॉलीगॉन है ना, 4 लाइन, क्वाड मतलब 4। तो 4 लाइन्स वाला पॉलीगॉन में कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ फिगर दिए हुए हैं। हमें पता ही है कि पॉलीगॉन बताओ, 4 लाइन के फिगर। तो पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम से ही निकालते जाओ क्या, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, ये सब क्या है, 4 लाइन्स के ही पॉलीगॉन है ना। बोलो रोम्बस। ये तो बेसिकली इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये चारों फिगर में अपोजिट लाइन पैरेलल एज वेल एज इक्वल होती हैं। इन चारों फिगर में अपोजिट लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल एज वेल एज इक्वल होती हैं। इसके बाद थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें फिर अलग होती जाएंगी, कुछ अलग प्रॉपर्टी फिर बनती जाएंगी, ठीक है ना। बट अगर ओवरऑल मैं बात करूं कि सभी क्या है, ये चारों ही पैरेललोग्राम है, ये चारों ही पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, अपोजिट लाइन इक्वल है, एक्चुअली इक्वल होती है, अपोजिट लाइन इक्वल तो पैरेलल अपने आप हो जाएंगी। रेक्टेंगल पे भी अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती है, स्क्वायर में भी अपोजिट लाइन, कम से कम अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती है, रोम्बस में भी कम से कम अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो कम से कम मतलब क्या है, किसी स्क्वायर एंड रोम्बस में अपोजिट लाइन इक्वल एंड पैरेलल या इक्वल होती हैं, इसमें चारों लाइन इक्वल होती हैं, अपोजिट तो होती ही होती हैं। तो स्क्वायर रोम्बस में चारों लाइन इक्वल होती है, ऑल 4 लाइन्स इक्वल होती है, ठीक है ना। तो कॉमन एक तो कॉमन प्रॉपर्टीज ये है कि अपोजिट लाइन इक्वल होना, इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगी, सीधी बात है। वो आप ऐसे कह लो कि अपोजिट लाइन पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे, ये चारों फिगर कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज होंगी जो चारों में अलग अलग होती जाएंगी, ठीक है ना। तो मेन तो क्या है, पैरेललोग्राम है, बस पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको चारों की, वो ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, इसमें बेसिकली आपको प्रूविंग है, यही 4 फिगर, बस एक शायद ट्रेपेजियम भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज यही 4 फिगर में तुम्हें घुमाया गया है, गोल 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 घुमाया गया है तुम्हें, और इसकी प्रॉपर्टीज को ही हमें प्रूव करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सबके पास चार पांच प्रॉपर्टीज हैं, है ना। जैसे रेक्टेंगल की अपनी 4-5 प्रॉपर्टीज होंगी, जिसमें दो तो शेयर कर ही रहे कॉमन, स्क्वायर में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, रोम्बस में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो कुछ प्रॉपर्टी हमें पता होगा और कुछ उसी प्रॉपर्टी के बेस पे बाकी 1-2 प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि रोम्बस में हमें पता है कि और लाइन्स आर इक्वल, चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हो सकता हो चारों साइड इक्वल है, पैरेलल तो होते ही अपोजिट लाइन, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो हो सकता है बाकी दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूविंग करने के लिए पूछ लें, जैसे कि हाँ, रोम्बस में बताओ कि जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे बीच में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता है, क्या पता था कि रोम्बस में सारे लाइन इक्वल है, पैरेलल है, और दूसरी एक प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया कि बताओ कि सेंटर पर जो डायगोनल होते हैं वो सेंटर पर जब इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री बनेगा। यानी कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको अगर 4-5 प्रॉपर्टीज पता है तो उसमें से 2-3 प्रॉपर्टी का बेस लेकर, सहारा लेकर बाकी 1-2 प्रॉपर्टी को प्रूफ करना होगा। यही इस चैप्टर का पहली वाली एक्सरसाइज का यही अप्रोच है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, पहले तो प्रॉपर्टीज जान लें, पहले तो प्रॉपर्टीज जान लें, ठीक है ना। चलो सबसे पहले आ जाए पैरेललोग्राम, बेसिक वही है। तो पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिखूंगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्या लिखूँ, रेक्टेंगल लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रोम्बस, ठीक है ना। पैरेललोग्राम देखो आप ऐसे बना सकते हो, ओके।
रेक्टेंगल आप ऐसे बना सकते हो, अपोजिट लाइन इक्वल है ना, स्क्वायर आप स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, और एज वेल एज यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक, थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ तो फिगर समझ जाना, स्क्वायर है। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर का ही टेढ़ा होता है, जैसे कि नहीं। पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रायंगल को ऊपर से लात मार दो, जैसे टेढ़ा हो गया ना, तो ये टेढ़ा हो गया। इसी तरह स्क्वायर को ऊपर से ऊपर से ठोकर मारो तो कैसे हो जाएगा, तो टेढ़ा हो जाएगा ना स्क्वायर। तो टेढ़ा जो स्क्वायर होता है वही रोम्बस होता है, मतलब इसमें भी चारों साइड इक्वल होती है बट थोड़ा टेढ़ा होगा। अगर इन थोड़ा सा ऊपरी तौर पे समझो कि जितने भी स्क्वायर हैं वो रोम्बस होते ही होते हैं, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट लाइन, ऑल लाइन्स आर इक्वल एंड अपोजिट लाइन पैरेलल। ये तो स्क्वायर में भी होता है, ऑल लाइन्स आर इक्वल अपोजिट लाइन पैरेलल। तो फ़र्क क्या है दोनों में, सर दोनों में फ़र्क क्या है भाई, दोनों में यही फ़र्क है, स्क्वायर में जितने भी एंगल बन रहे हैं, चारों एंगल जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते हैं, यही फ़र्क है। ठीक है, यही फ़र्क है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज चलो ठीक है समझ लेते हैं तेजी से। तो पहली जो कॉमन, पहले मैं कॉमन प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, अपोजिट लाइन या अपोजिट साइड इक्वल, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, अपोजिट लाइन इक्वल पैरेललोग्राम में भी, ट्रायंगल में भी, स्क्वायर में भी, रोम्बस में। जबकि स्क्वायर और रोम्बस में तो ऑल साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अपोजिट के सारे ही साइड इक्वल है, तो ऑल साइड इक्वल आप लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी ऑल साइड इक्वल लिख लो। अपोजिट क्या है, चारों साइड है तो अपोजिट तो इक्वल होगा ही होगा। चलो सर, एक कॉमन प्रॉपर्टीज आपने शेयर कर दी, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड कॉमन प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल। ये भी कॉमन प्रॉपर्टीज है सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये दो कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। तीसरी कॉमन प्रॉपर्टीज, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी यही है। रेक्टेंगल पे भी अपोजिट लाइंस, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एज वेल एज रोम्बस में भी। अपोजिट एंगल मतलब ये ऐसे अपोजिट एंगल, ठीक है ना, ये इसको इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, ये अपोजिट अपोजिट एंगल और इक्वल, ठीक है ना। इनफैक्ट रेक्टेंगल स्क्वायर में अपोजिट एंगल इक्वल तो ठीक है, साथ में ये चारों 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 एंगल इक्वल होते हैं इसमें, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट तो ठीक है, अपोजिट तो इक्वल हो ही रहे, इसमें सारे ही एंगल इक्वल हो रहे हैं। किसमें किसमें, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो भी रहेगी मैं नीचे लिख दूंगा। फिलहाल हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो चारों में है ही मिनिमम, ये प्रॉपर्टीज तो है ही। ठीक है, ये लाइन मैंने की थी। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं, देखो रेक्टेंगल के लिए एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मैं लिख सकता हूं क्या, ऑल एंगल्स आर, ऑल एंगल मतलब ऑल कॉर्नर वाले एंगल आर 90 डिग्री। ठीक है ना, स्क्वायर में भी यही लिख दूंगा मैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर में यहां पे कॉमन प्रॉपर्टी शेयर की है। क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर की कि कॉर्नर के जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये कॉमन शेयर कर लिया। अच्छा, और क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में कॉमन है, स्क्वायर और रोम्बस में अपना एक अलग कॉमन चल रहा है। क्या कॉमन चल रहा है स्क्वायर और रोम्बस में, स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, एज वेल एज रोम्बस में क्या कॉमन चल रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसका अपने एक अलग प्रॉपर्टी कॉमन शेयर कर रहे हैं ये दोनों। कौन से, स्क्वायर और रोम्बस। देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर कॉमन प्रॉपर्टी क्या शेयर कर रहे हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब सभी एंगल इक्वल ही है एक तरीके से। और स्क्वायर और रोम्बस आपस में क्या कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड
इक्वल होते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं। ऑल साइड्स आर इक्वल की वजह से, ऑल साइड्स आर इक्वल की वजह से एक प्रॉपर्टी निकलती है इनके डायगोनल की, कि इनके जो डायगोनल होते हैं ना, ये जो डायगोनल होते हैं, ये जो डायगोनल होंगे ना, ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे। डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, याद रहेगा? ओके। तो डायगोनल 90 डिग्री क्यों बना रहे हैं? इसे स्क्वायर है, यहाँ पे जब तुम स्क्वायर में डायगोनल बनाओगे तो यहाँ पे एंगल जो होंगे सब 90 डिग्री होंगे सेंटर पे। क्यों होंगे? क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस दोनों में ही ऑल साइड्स क्या इक्वल है। तो ऑल साइड इक्वल होने की वजह से, ऑल साइड इक्वल होने की वजह से इनके जो डायगोनल में इंटरसेक्ट करेंगे, इनके जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे एंगल। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई बात? ओके। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। कुछ और प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपस में शेयर करेंगे। चलो, हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, चारों के एक और कॉमन प्रॉपर्टीज है। ये चारों में एक और कॉमन प्रॉपर्टीज है कि इनके जो डायगोनल होंगे ना, वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। हाँ, ये कॉमन प्रॉपर्टी मैं लिखना भूल गया। एक और कॉमन प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं। क्या? चारों में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चारों की है प्रॉपर्टी। मतलब कि एग्जांपल करूँ, मैं एक पैरेललोग्राम बना दूँ। चलो पैरेललोग्राम बना देता हूँ मैं। एक बड़ा मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे डायगोनल बनाऊंगा ना, ये मैंने डायगोनल बनाया, तो ये जो डायगोनल है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो पार्ट होगा इस डायगोनल का, ये आधा आधा इक्वल होगा, मतलब ठीक है ना। और सेम ये जो डायगोनल होगा, देखो इस डायगोनल को ये डायगोनल आधे आधे में बांट रहा है, ठीक है ना। और ये डायगोनल को ये वाला डायगोनल आधे आधे में काट रहा है, बांट रहा है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अगर मैं नेमिंग दे दूं, अगर दिक्कत है तो ठीक है। AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा, DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा। ये इसके बराबर एंड दिस इसके बराबर। समझ में आ गई बात? तो ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टीज है। ये भी कॉमन, 4 कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई हैं। और एक और नहीं, ठीक है, चलो। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो 4 प्रॉपर्टीज कॉमन शेयर हो रही है। इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगल एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है। कि 2 कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेंगे। एक और बताया तो मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का। देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एक कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है कि बोथ डायगोनल इक्वल। ओहो, ये है मतलब कि इसकी ये जो डायगोनल होगी रेक्टेंगल की, ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगी। एज वेल एज स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे। नहीं यकीन आ रहा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना के देख लो, या रेक्टेंगल बना के देख लो। मैंने रेक्टेंगल बना दिया, देखो। अब मैं यहाँ पे एक डायगोनल बनाऊंगा। देखो मैंने डायगोनल बनाया। समझो कि इसकी लेंथ हो रही 5 सेंटीमीटर, समझो। तो डेफिनेटली इसकी भी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये प्रॉपर्टी किस में है? ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में। क्यों है सर? ऐसा क्यों है? इन दोनों में ये 2 प्रॉपर्टी कॉमन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स मतलब ये कॉर्नर वाले एंगल, नॉट डायगोनल वाले एंगल। ये जो कोने में एंगल है ना, कोने वाले, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री होने की वजह से इनके जो डायगोनल होंगे वो बराबर होंगे। इन बाइसेक्ट ईच अदर तो सभी में है, आधे आधे सभी में बांटेंगे, वो तो बराबर है, वो अलग बात है। बट डायगोनल की जो लेंथ होगी, स्क्वायर में भी दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होगी, एज वेल एज रेक्टेंगल में भी दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम और रोम्बस में नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लो। मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया, देखो ये डायगोनल कितना बड़ा हो रहा है, ये डायगोनल कितना छोटा हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है कॉर्नर में।
है ना। अगर इसको ऐसे तुम सीधा कर दोगे तो डायगोनल भी बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के स्क्वायर और रेक्टेंगल में दो प्रॉपर्टी कॉमन है। क्या? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, कॉर्नर वाले एंगल 90 डिग्री है। उसकी वजह से दोनों जो डायगोनल होंगे, ये जो डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल और स्क्वायर के दोनों डायगोनल, ये इक्वल होंगे। ठीक है ना। और स्क्वायर और रोम्बस में सर क्या प्रॉपर्टी आपस में कॉमन है? चारों साइड क्या है? इक्वल है। ये चारों साइड इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल होने की वजह से क्या हो रहा है? चारों साइड इक्वल होने की वजह से जो डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर एंगल बना रहे हैं बीच में एंगल बना रहे हैं और 90 डिग्री बनाएंगे। तो चारों साइड इक्वल होने से ये एंगल जो बीच में जो एंगल बनेंगे 90 डिग्री बनेंगे। ये चारों ये जो जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई, ये चारों फिगर की, ये बहुत अच्छे समझ लो कि कॉमन प्रॉपर्टीज चारों में क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या है, कॉमन प्रॉपर्टीज स्क्वायर और रोम्बस में क्या है। देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर और रोम्बस का लिखा है, ये दोनों, ये ठीक है ना। ये और ये जो दोनों लिखा है रेक्टेंगल और स्क्वायर की दो कॉमन प्रॉपर्टीज लिखा है। 90 डिग्री है चारों तरफ, तो इसका मतलब डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे। चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब डायगोनल जो एंगल बनाएंगे यहाँ पर बीचों बीच में चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टीज थी। बस अब तो कुछ ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं। अब फटाफट देखो एक्सरसाइज में कैसे कराता हूँ, देख लो आप। बस ये आप पॉज करके पहले सारी प्रॉपर्टीज लिखो, जिस तरह मैंने कॉमन करके लिखा है। देखो इस तरह मैंने कैसे कॉमन लिखा है और यहाँ पे कैसे कॉमन लिखा है। ठीक है, और चारों की कॉमन प्रॉपर्टीज लिखी, दिलो दिमाग में बैठा लेना। क्लास 10th के लिए बहुत ज़रूरी है, 11th हमेशा के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। चलो तो फटाफट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन यार बच्चों वाला दिया है, इस पर तो ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। 3:5:9:13, मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3, 5, 9, 13। जैसे कि हमने क्लास 7th 8th में भी किया था कि क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल एंगल होते हैं, आप डायरेक्ट है ना यहाँ पर आ जाओ, ये सॉल्यूशन है, बस इतना स्टेप में ये सॉल्यूशन है, इतने स्टेप्स में। देखो 3:5:9:13 है, तो कॉमन रेशियो हम लोग x मान लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? x लेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। चारों एंगल को प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्यों सर? क्वाड्रिलेटरल के मतलब जो चार साइड का जो फिगर है, पॉलीगॉन है, उसके चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। जैसे ट्राइंगल में 3 एंगल का टोटल 180 होता है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का टोटल 360 होता है। चारों के प्लस किया, कितना हो गया? 30x हो गया। 30x इज इक्वल टू 360, 30 को इधर ला के डिवाइड करा दो 360 से, कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 12। x आया 12, तो क्या आंसर आ गया? नहीं सर, अभी पूरा आंसर नहीं आया, अभी तो x की वैल्यू आई है। अभी तो 3x की वैल्यू आनी बाकी है, 5x की वैल्यू आनी बाकी है, 9x एंड 13x की वैल्यू आना बाकी है। ठीक है, तो बच्चे भूल जाते हैं जल्दबाजी में एग्जाम में। x इज इक्वल 12 आंसर आ गया, खत्म। ऐसा नहीं है। अगर पूछा कि सारे एंगल बताओ, एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें कोई एक फिगर दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कैसे भी फिगर टेढ़ा मेढ़ा दिया, ज़रूरी नहीं पैरेललोग्राम या चार वो है। ये तो मैंने कुछ अलग ही फिगर बनाया है क्वाड्रिलेटरल का, वो जो 4 फिगर में से कोई भी फिगर हो सकता है, क्योंकि नाम क्या है? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल। ऐसा नहीं कि पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, स्क्वायर से कुछ नहीं ना। तो एक तरफ 3x है, कह रहा है एक तरफ 5x है, एक एंगल 9x है और एक एंगल 13x है। चारों का प्लस 360, x की वैल्यू आ गई 12। अब ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल था 3x है, तो 3 इंटू 12 कितना हो गया? 36 हो गया। इसी तरह 5x, 5 इंटू 12 कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। इस तरह बाकी एंगल निकाल लें। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। इफ द, देखो शायद प्रूविंग वाला आ गया, देखो है ना, रीजनिंग प्रूविंग इसी पर है पूरा चैप्टर। तो पहला तो क्वेश्चन तुम्हारा खाली वार्म अप तुम्हें कराया है हल्का फुल्का देकर। अब देखो प्रूविंग पे, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। ओ, जैसे कि प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, क्या प्रॉपर्टीज देखी थी? देख लो, मैंने क्या कहा था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होंगे? डायगोनल क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होंगे। अगर कोई एक प्रॉपर्टी पूछी गई है, जैसे कि हमें पूछा गया है शायद से कि डायगोनल इक्वल है तो बताओ वो रेक्टेंगल है, ऐसा बोला गया ना। देख लो क्या बोला गया है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल है तो हमें शो करना है कि वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या शो कर सकते हो भाई? डायगोनल इक्वल है, इसका तो बेस लेना ही लेना है, इसका तो सहारा लेना ही है। लेकिन इसको रेक्टेंगल साबित करने के लिए क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं भाई,
सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज? ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ है किसकी हैं? ये कितनी, ये जो ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज लिखी किसकी लिखी? पैरेललोग्राम की। और ये चारों फिगर ही पैरेललोग्राम है, चारों ही पैरेललोग्राम है, कि सभी में वही प्रॉपर्टीज है। क्या? अपोजिट लाइन इक्वल, अपोजिट लाइन अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? कॉमन है। तो ये तो तुम्हें बताया ही गया है कि पैरेललोग्राम है, ये तुम्हें पहले ही बोला गया है क्या है? कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज, जो नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज है वो तो है ही है। तो देखो ऐसे मैंने बना दिया, ओके। अब ये तो पैरेललोग्राम तुम्हें दिया ही हुआ है, वो तुम्हें शो करने की जरूरत नहीं है कि अपोजिट लाइन इक्वल, पैरेलल, वो तुम्हें शो करने की जरूरत नहीं है। ये तो बोला ही गया है कि पैरेललोग्राम। एक्स्ट्रा क्या बोला गया है कि अगर इनके डायगोनल इक्वल है तो बताओ कि रेक्टेंगल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बताओ कि ये रेक्टेंगल। अब क्या प्रॉपर्टी बच रही है? देखो, हमें ये बोल के कि ये पैरेललोग्राम है, तो ये तो पहले यूटिलाइज हो चुकी है सारी प्रॉपर्टीज, इसको छूना नहीं है, ठीक है। ये भी बोल दिया गया कि डायगोनल इक्वल है, इसको भी नहीं छूना है। बात समझो जरा। देखो, शुरू के एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट सेंस समझ लो कि ये प्रॉपर्टीज में किसको हमें प्रूव करना है एक्चुअली में। अब आप बोलोगे सर रेक्टेंगल में सर अपोजिट लाइन इक्वल होती है, तो वही प्रूव करने चले जाओ। तो कॉमन सेंस समझो, वो प्रूव नहीं करना है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट लाइन इक्वल होती है, वो प्रूव नहीं कर रहा है। वो तो बता ही दिया गया तुम्हें पैरेललोग्राम है, वो तो तुम्हें बता ही दिया गया पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का मतलब ही ये 5 प्रॉपर्टीज कॉमन हो गई। पैरेललोग्राम का मतलब ही कितनी, 4 प्रॉपर्टीज कितनी लिखी है? देखो, अपोजिट लाइन इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो पहले ही बता दिया कि हाँ भाई ओके है, ये है, ये पहले बोल दिया गया। और नेक्स्ट चीज क्या बोली गई कि दोनों डायगोनल क्या इक्वल है, ये भी तुम्हें नहीं छूना है। अब तुम्हें क्या छूना है रेक्टेंगल के लिए? अब तुम्हें ये छूना है, अब तुम्हें ये प्रूव करना है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। बात समझ रहे हो? अप्रोच समझ में आया? प्रूविंग का अप्रोच समझ में आया? देखो, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बोला गया पैरेललोग्राम है, चलो इसको मत छुओ, ये तुम्हें प्रूव नहीं करना है, ठीक है। दोनों डायगोनल इक्वल, ये तो तुम्हें गिवन ही है, इसको क्या प्रूव करोगे? अब क्या बच रहा रेक्टेंगल के लिए? ऑल एंगल्स आर। अब यहां पे फोकस मारना है कि तुम्हें सारे एंगल क्या दिखाने हैं? 90 डिग्री दिखाने। चलो अच्छा दिखाएंगे, चलो ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री, याद रखना, ठीक है ना। सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री। देखो यहां पर भी यही लिखा हुआ है, हमें शो करना है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? वजह मैंने बता दिया, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, ये एक पैरेललोग्राम है, ये तो दिया हुआ है। अपोजिट लाइन इक्वल, पैरेलल, ये तो मालूम है क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पता ही है। अब हम क्या करेंगे? 2 ट्राइंगल ले लेंगे। कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी। देखो मैं यह बना रहा हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, उस पैरेललोग्राम में, देखो हमने पैरेललोग्राम बनाया, रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है, हम प्रूफ करेंगे ना ये रेक्टेंगल है, ऐसे दिख रहा है, हमने बना दिया। हमें नहीं पता था कि रेक्टेंगल है कि नहीं, चलो देखते हैं। एक तो ये ट्राइंगल ले लो। प्रूविंग में, क्वाड्रिलेटरल वाले प्रूविंग में 80% तुम्हारा क्या रहेगा, उसको ट्राइंगल के शेप में लो, डायगोनल बना के, और फिर बाद में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो। यही अप्रोच रहने वाला है प्रूविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ट्राइंगल तुम्हें ये लेना है, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल को, देखो मैंने ग्रीन से बनाया है और जो रेड से बनाया है, ये 2 ट्राइंगल को तुम्हें कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, फटाफट दिखा दो कॉन्ग्रुएंट। चलो देखो, ए बी तो कॉमन है, ठीक है, अच्छा कॉमन है, हटाओ। और क्या 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 क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अरे भाई, इस ट्राइंगल में ए डी, इस ट्राइंगल में बी सी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि तुम्हें बोला ही गया पहले से कि पैरेललोग्राम कम से कम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट लाइन इक्वल होती है, ठीक है। चलो ये हो गया। सर तीसरा क्या प्रूफ करें? चलो तीसरा आप क्या प्रूफ करेंगे, हम एक काम करते हैं, ये प्रूफ कर दो, तो ये हो गया। हाँ, देखो इस ट्राइंगल में AC, इस ट्राइंगल में AC और इस ट्राइंगल में DB इक्वल है। क्यों सर इक्वल है? अरे भाई गिवन है, ये तो तुम्हें गिवन है। क्या? डायगोनल्स आर इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल है, ये तो गिवन ही है।
तभी तो बताना है कि रेक्टेंगल हो रहा है कि नहीं। चलो अच्छी बात है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने 1 2 3 3 मैंने चीज़ प्रूफ कर दी है, मतलब बता दिया कि इक्वल है आपस में। इसका मतलब बाई एस एस एस, मतलब 3 साइड इक्वल मैंने दिखा दिया। तो बाई एस 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 तीनों ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कॉन्ग्रेंट से क्या होता है सर, कॉन्ग्रेंट से बची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो जाती हैं भाई। 3 साइड इक्वल हुए, दोनों ट्राइंगल के 3 साइड इक्वल हुए तो बचे कुछ चीज़ें, यानी कि जो भी तीनों एंगल बच रहे हैं। एक ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड और 3 इक्वल 3 साइड और 3 एंगल होते हैं एक ट्राइंगल में। यही तो होता है ना, 3 साइड और 3 एंगल। अगर 3 साइड इक्वल प्रूव हो गए, ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बचे हुए 3 एंगल भी इक्वल हो गए। तो हमने कौन सा एंगल इक्वल दिखा दिया, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। देखो हमने इक्वल दिखा दिया ए बी सी, ये वाला रेड वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। ठीक है, ए बी सी इक्वल है एंगल डी सी बी के। नहीं, आप ये दिखाओ एंगल। ठीक है, क्या दिखाओगे आप, डी ए बी इक्वल है किसके, सी बी ए के। ठीक है, आप ये वाली प्रॉपर्टी मत देखो, मैं इजी बता रहा हूँ आपको। देखो एंगल डी ए बी, देखो डी ए बी इक्वल है किसके, एंगल सी बी ए के। सी बी ए के इक्वल है। ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गए। चलो अच्छी बात है, ये आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब वापस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ। ट्राइंगल हटाओ एक मिनट के लिए, वापस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ। अब ध्यान रखना क्या कि ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल बी के बराबर हो चुका है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो ये तो हमें पता ही है पैरेललोग्राम होता है, ये पैरेललोग्राम है, ये फिगर पैरेललोग्राम है, हमें पता ही है। तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी और कॉमन मुझे याद आ रही है। पैरेललोग्राम में कॉमन प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, उनका टोटल 180 होता है। मैं एक और प्रॉपर्टी में यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, क्या, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ ना ये ग्रीन में, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है चारों फिगर की। एडजेसेंट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। ये भी पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम मतलब ये चारों ही पैरेललोग्राम है कम से कम। ठीक है ना, चारों ही में ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या, एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाला एंगल, मतलब ये एंगल का टोटल करोगे कितना होगा, होना चाहिए 180 होगा। या फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, 180 होगा, चाहे वो पैरेललोग्राम। दिस एंगल प्लस दिस एंगल किसके बराबर होगा, 180। या फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब इनका टोटल 180 होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल आर इक्वल, अलग बात है। एडजेसेंट एंगल का टोटल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो मैंने एक और कॉमन प्रॉपर्टी बता दिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल कितने बराबर हो गए, और इन दोनों एंगल का टोटल कितना, 180 है। चलो प्लस करेंगे फटाफट, डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छी बात है। अब देखो डी ए बी और सी बी ए तो इक्वल ही है ना, ये तो इक्वल है। आपने डी ए बी लिखा, सी बी ए की जगह भी आप डी ए बी लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल ही है दोनों। तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो डी ए बी प्लस डी ए बी 2 डी ए बी, तो 2 डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डी ए बी 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये लो, खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। 90 डिग्री, डी ए बी 90 डिग्री, मतलब सी बी ए डी ए बी बराबर ही है, तो सी बी ए भी 90 डिग्री। ये 90 तो ये भी 90, जब ये दो 90 सेम है, आप खाली स्टेटमेंट लिख देना, वी कैन प्रूव एंगल डी एंड एंगल सी ऑल्सो 90 डिग्री। देयरफॉर दिस पैरेललोग्राम वेयर डायगोनल्स आर इक्वल इज ए रेक्टेंगल। समझ में आ गया? तो ठीक है, पहले ये प्रूविंग काफी टाइम मैंने ले लिया, लेकिन अब आगे जितने भी तुम्हें सब मिलेंगे अब थोड़ा और तेजी से कर लेंगे हम लोग, क्योंकि काफी मैंने खोल के इसको समझा दिया, इसका अप्रोच मैंने बता दिया है। और भी कई तरीके हैं, देखो यहाँ पे दूसरा ही एंगल आपको इक्वल लिया गया है। ठीक है ना, तो और भी कई तरीके हैं, वो भी वही है, ए बी सी और डी सी बी, ए बी सी और डी सी बी। ठीक है, वैसे कर लो आप, एक ही बात है। तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिया था एक्चुअली। ठीक है, ये और ये, तो मैंने ये वाला 90 दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया आपस में।
ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का टोटल 180। कितनी जबरदस्त प्रॉपर्टी हमने पकड़ी है। क्या? एडजेसेंट एंगल का टोटल है मतलब आजू बाजू वाले एंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है सभी फिगर में, सभी मतलब उन चारों में, पैरेललोग्राम में। चलो हो गया ना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं है। बहुत सारे पावर तुम्हारे यहाँ कम हो जाएंगे। तुम्हें ये नहीं बोला गया कि ये पैरेललोग्राम है, तुम्हें बोला गया कि ये क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ। ठीक है ना, काफ़ी सारे पावर अभी तुम्हारे कम हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना। ओके। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। चलो ठीक है, हमें ये बताना है, आगे वाले पेज में मैं करूँगा। ये देखो, हमें ये बताना है कि अगर ये डायगोनल जो है किसी एक फिगर के, पैरेललोग्राम है ये हमें नहीं पता है, समझ लो। कोई एक फिगर है 4 लाइन वाला पॉलीगॉन है, अगर उसके जो डायगोनल में यहाँ पे 90 बन जाए, बाइसेक्ट क्या 90, एक 90 मतलब सारे 90 हो गए ना, सारे ही 90 हो गए। ठीक है ना, अगर ये बीच में 90 बना रहे हैं तो ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए एक्चुअली में क्या तुम्हें शो करना है, क्या प्रॉपर्टी शो करनी है बताओ जरा। रोम्बस के लिए हमें शो करना है जितने भी साइड्स हैं ये इक्वल है, बस इतना ही। अगर चारों साइड तुमने इक्वल बता दिया तो पक्का वो रोम्बस हो ही जाएगा। कम से कम स्क्वायर ना हो चलेगा, क्योंकि स्क्वायर के लिए कम से कम 90 डिग्री कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ना हो चलेगा, हमें जाना भी नहीं स्क्वायर, हमें तो कम से कम ये बताना है कि ये क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए कम से कम प्रॉपर्टी जो होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ये मिनिमम प्रॉपर्टी है। तो यही मिनिमम तुम्हें शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, तो ईजी है एक्चुअली। आप ये 2 ट्राइंगल ले लो। ठीक है, मैंने ये 2 ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल ले लिया, ये ओ है बीच में, ए ओ डी। चलो यहां पर ए ओ डी और सी ओ डी। काम करेंगे। अच्छा चलो ये ले लेते हैं, ये वाला ले लो। ये आजू बाजू वाले दिखा दो, ज़्यादा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, समझिए, ये डॉट बना दिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल ये। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो बेटा, ए यहाँ पे देखो दिया हुआ है तुम्हें सॉल्यूशन, वो तुम ले लेना, मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, मैं इसे समझा दे रहा हूँ, तुम खुद ही समझ जाओगे। फिर सॉल्यूशन देखो समझ में आ ही जाएगा। देखो ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है ना, या फिर ऐसे कह लो, रीडिंग बराबर करना, अगर कॉन्ग्रेंसी पक्की आनी चाहिए। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कॉन्ग्रेंसी पक्की आती है। ठीक है ना, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ। तो सी ओ डी एंड ए ओ डी क्या लोगे, सी ओ डी। अगर मैंने यहां से रीड कैसे किया सी ओ डी, तो आपको यहाँ पे रीडिंग कैसे करना है, कैसे सीक्वेंस लोगे, ए ओ डी। उल्टा मत लेना, डी ओ सी डी ओ ना कर देना। कैसे लोगे, अगर मैंने लिया सी ओ डी तो मैं यहाँ से लूँगा ए ओ डी। ये याद रखना, ये कॉन्ग्रेंसी के तरीके हैं। एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी। ठीक है ना, इन 2 ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर दो, बहुत इजी यार। देखो ए डी ओ तो कॉमन ही हो गया, दोनों में कॉमन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, डी ए डी ओ ए इक्वल टू डी ओ बी, सॉरी डी ओ सी, डी ओ ए इक्वल है डी ओ सी के। क्यों इक्वल है सर, अरे भाई बोले ही गया था 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनल 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब सारे एंगल 90 है, ये भी 90 थी, ये तो बोले ही गया तुम्हें। ठीक है सर, अच्छी बात है, बोला गया, ठीक है, ये हो गया। सर तीसरी प्रॉपर्टी क्या दिखाएं, देखो 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 क्या क्या हमने किया, ओडी ओडी कॉमन, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, और तुम्हें ये बोला गया था कि डायगोनल क्या है, नहीं इक्वल नहीं है डायगोनल, ये नहीं बोला गया था। तीसरी प्रॉपर्टी जल्दी बता दो, जल्दी। ये तो हो गया कॉमन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल है आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर,
ठीक है ना। ये आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो बस ये दो ट्राइंगल हम पकड़े हुए हैं, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ठीक है, 3 हो गया, ठीक है ना। 3 चीज़ हमने प्रूफ कर दी। क्या, ये बाजू बाजू वाला एंगल 90-90 दिया हुआ था, बाइसेक्ट भी दिया हुआ था। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ और प्लस कॉमन, ये दोनों आपस में ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट से हमें क्या एडवांटेज मिल जाता है, बच्ची कुछ चीज़ें सारी इक्वल हो जाती हैं। तो बाई सिम्प्लिसिटी ए डी इज इक्वल टू सी डी, इधर से ए डी और इस ट्राइंगल में सी डी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ से सी डी तो यहाँ से ए डी, इसीलिए मैंने कहा सीक्वेंस बराबर देना। देखो सीक्वेंस सी ओ डी, अगर ट्राइंगल का मैंने ये सीक्वेंस लिया तो इस ट्राइंगल का मैंने लिया ए ओ डी, सी ओ डी तो ए ओ डी। तो इसमें क्या होगा, बचे कुछ चीज़ें सी पी सी टी से बाकी चीज़ें इक्वल होती है तो सीरियल मिलाने में ईजी हो जाता है ना। देखो सी डी इक्वल टू ए डी, देखो सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये दो लाइन आपस में इक्वल, जब ये दो लाइन इक्वल है, सेम एज, आप खाली लिख देना स्टेटमेंट, सेम एज वी कैन प्रूव इन दिस टू ट्राइंगल वी कैन प्रूव व्हाट, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। क्या, ये दो ट्राइंगल से खाली स्टेटमेंट लिखना है, बाकी यहाँ पे खाली वर्किंग दिखा दो, इन दो के लिए स्टेटमेंट लिख देना। क्या स्टेटमेंट लिख दोगे, सेम लाइक अबव वी कैन प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी बी। ठीक है ना, ये हो गया, तो ये आपस में इक्वल हो गया। अब क्या करना, ये दो ट्राइंगल ले लो, ये दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंसी दिखा दोगे। इस दो ट्राइंगल के आपस में क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये इक्वल किसके हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। देखो ये लाइन इसके इक्वल, ओके, ये लाइन इसके इक्वल एज वेल एज ये लाइन इसके इक्वल, तो सारी ही लाइन आपस में इक्वल हो गई। अरे भाई समझो, ये 10 सेंटीमीटर है, समझो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं, ये लाइन के इक्वल। अब हमने क्या किया, ये दो ट्राइंगल को प्रूफ किया, या इन दोनों को प्रूफ कर दो, ये दोनों आपस में हम लोग क्या करें, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल बोलो ए ओ डी ए ओ बी, ये दोनों का आपस में प्रूफ करोगे तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी समझो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। ये दो भी साइड इक्वल हो जाएंगे इन दो ट्राइंगल से। अब बस खत्म ना खेल भाई, अब क्या बचा है, ये दो ट्राइंगल प्रूफ करोगे तो वो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी के लिए तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी प्रूविंग नहीं दिखानी, बस ये दो को दिखा देना, बाकी स्टेटमेंट लिख देना, सेम एज अबव वी कैन प्रूव दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड देन दिस टू साइड्स आर इक्वल एज वेल एज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस टू साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर बाय 1 2 3 4 ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये ऐसे दिखा दो, ये देखो आपका ये पूरा इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, अगर एक स्क्वायर का डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, यह हमें बताया गया कि स्क्वायर एक है, एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में हमें शो करना है कि डायगोनल इसके इक्वल है। ये हमें शो करना है, डायगोनल क्या है, इक्वल है, ये हमें शो करना है। दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, ये हमें शो करना है। देखो वही घूम फिर के खेल आएगा, क्या करना होगा, और ये भी शो करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो पता ही है ना, ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो खैर काफ़ी इजी लग रहा है ये भी। आप क्या करना, ये दो ट्राइंगल को आपस में, भाई स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि चारों साइड इक्वल, है ना, चारों साइड इक्वल, ये बेसिक मीनिंग हो ही रहा है। ये तो समझो गिवन है, स्क्वायर गिवन है मतलब चारों साइड इक्वल है, ये गिवन है, ऐसे सोचो। एज वेल एज यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन वहाँ पे अभी जरूरत नहीं पड़ रही है मेरे को। ये दो ट्राइंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंसी दिखा देना। जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। अरे भाई देखो, जब ये दो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाना बहुत ईजी हो रहा है। देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट लाइन इक्वल तो होती है सब में, तो दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, ओके। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल भी आपने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल, भाई बहुत समझाना पड़ रहा है, ये इक्वल, तो दो चीज़ हो गई, क्या, साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड तो इस ट्राइंगल की ये साइड,
ये आपस में अपोजिट, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीसरा बता दो जल्दी से, तीसरा बता दो जल्दी बता दो। तीसरा 3 चीज़ चाहिए कम से कम, तीसरा बता दो। नहीं यार, चलो चलो देखो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल होती है, एज वेल एज पैरेलल तो वहीं, चारों साइड इक्वल होने मतलब पैरेलल तो है ही। पैरेलल होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल जो बनेगा जेड वाला, जेड 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 अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखो ये है ना, तो ये वाला एंगल इसके अपोजिट, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, वर्टिकल अपोजिट। देखो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्स, ये फिर पैरेलल लाइन, तो ये एंगल इसके इक्वल। तो 3 चीज़ मिल गई, 3 चीज़ मिल गई तो आपस में क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। खुश हो गए? हाँ सर हम खुश हो गए, हमने है ना कम से कम बाइसेक्ट वाला टेंशन दूर कर दिया। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, हाँ सर हमने बाइसेक्ट वाला, जो बाइसेक्ट ईच अदर, उसकी टेंशन तो दूर हो गई। अब सवाल है कि ये आपस में भी इक्वल होना चाहिए, है ना, डायगोनल आपस में भी इक्वल होना, बहुत ईजी। अब क्या करना, ये दो ट्राइंगल को आपस में क्या कर देना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना। ये दो ट्राइंगल को आपस में क्या करना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना। कैसे, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, हाँ सर ठीक है ना। और इन दोनों से हमने ये साइड और ये साइड तो इक्वल पहले ही प्रूफ कर दिए, इन दोनों से दिस साइड इक्वल टू दिस साइड तो पहले प्रूफ कर दी। तो अब इन दोनों में ये साइड और ये साइड इक्वल ही हो गई, है ना, पहले प्रूफ किया बोल के इक्वल ही हो गया। चलो ये हो गया इक्वल। तीसरी चीज़ बता दो जल्दी से। तीसरी चीज़ सर यहाँ पे लग रहा है क्या जेड बन रहा है क्या? नहीं सर, जेड ऐसे बनेगा तो ये एंगल होगा। हाँ तो ये एंगल ये एंगल ये नहीं आएगा। हाँ ये कॉमन, अरे भाई कॉमन कॉमन कॉमन, ये कॉमन साइड हो गई, ये कॉमन हो गया इस दो ट्राइंगल के लिए। तो ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए मतलब बची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो गई, बची कुछ चीज़ें इक्वल हो गई मतलब क्या, बोलो। ये साइड तो कॉमन ही है ना। अब बताओ इस पर क्या इक्वल और हो गया, बची कुछ चीज़ें में क्या दिखाओगे? ठीक है, तो अब इस तरीके से इसका डायगोनल भी इक्वल दिखा सकते हो। बाइसेक्ट तो आपने दिखाई दिया, आप इक्वल भी दिखा सकते हो। ओके चलो, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लो, ये देख लेना, जो मैंने समझाया है वही दिया हुआ है पूरा। ओके, जो मैंने समझाया वही पूरा एक नेमिंग वाइज दिया हुआ है। ओके, ये भी देखो सॉल्यूशन कंटिन्यू है। देखो वापस दो ट्रायंगल अलग लिए, AOB COB, है ना, पहले वो दो ट्रायंगल फिर दूसरे दो ट्रायंगल, ठीक है ना। O मतलब बीच वाला हो गया, O याद रखना। ABCD सीरियल से देना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। शो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल आ गया, काफ़ी सारे पावर आपके कम हो गए, है ना, पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है ना, प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं मिल पा रही है, क्वाड्रिलेटरल है ये। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए स्क्वायर। इसी का उल्टा, पहले वाले का एग्जैक्ट अपोजिट किया गया, एग्जैक्टली क्या क्या अपोजिट किया गया, क्या अपोजिट किया गया है कि अगर डायगोनल क्या कर रहे हैं, इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हमें दिखाना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल होगी, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, बराबर बराबर काट भी रहे हैं और 90 डिग्री बन रहे हैं। तो हमें ये दिखाना है कि ये एक स्क्वायर है। तो बहुत ईजी है, कैसे भी करके दिखा दो भाई। स्क्वायर पर तुम्हें क्या दिखाना है, स्क्वायर में तुम्हें दिखाना है कि चारों साइड क्या है, इक्वल। एक तो ये दिखाना है स्क्वायर के लिए, ठीक है ना, और दूसरा दिखाना है ये वाला 90 डिग्री, ये याद रखना, ये 90 डिग्री भी दिखाना है कोने वाले। चलो पहले क्या करना, इन दोनों को क्या कर देना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना, जैसे पहले करते आ रहे हैं। इन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना तो ये साइड इक्वल हो जाएगी। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना तो ये साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, इन दोनों को दिखा देना। फिर ये इसके इक्वल हो गया और ये पहले से इक्वल हमने दिखा दिया, ये इसके इक्वल, मतलब आपस में चारों लाइन इक्वल हो गई। टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। ठीक है, चारों साइड से इक्वल हो गई। अब सवाल है सर 90 डिग्री हम कैसे दिखाएं, सवाल ये है 90 डिग्री कैसे दिखाएं। चलो अच्छा, वो भी दिखा देंगे। वो कैसे दिखाएंगे, जैसे पहले वाला सम किया था। आप क्या करना, ये लेना एक ट्राइंगल, ये लेना और एक ट्राइंगल ऐसे लेना। ठीक है, अगर तुमने इस ट्राइंगल में ये एंगल
इक्वल दिखा दिया बी के, बस इन दोनों का टोटल क्या होगा 90 डिग्री। चलो ठीक मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तो दिखाई देगा आराम से, क्योंकि साइड साइड तो हम पहले ही दिखाई चुके हैं, इक्वल है ना, ये तो दिखाई चुके हैं। फिर और क्या है देखो, होता है क्वाड्रेटिक पैरेललोग्राम, क्वाड्रेटिक इज ए पैरेललोग्राम। हाँ कहाँ पर है क्वेश्चन, ये डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल, डायगोनल आपस में इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो बाद में क्या करना भाई, हम पहले दिखा चुके हैं ना कि चारों साइड इक्वल आपस में, ये पहले प्रूफ कर दिए हमने, इस तरह ट्राइंगल लेकर ऐसे ऐसे या फिर इस तरीके से, ठीक है, जैसे पहले भी किया है कई बार। तो चारों साइड इक्वल है मतलब आपस में पैरेलल हो गई, खत्म बात, आपस में क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई, ठीक है ठीक है। हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें स्क्वायर तक पहुँचना है, हमें 90 डिग्री ये दिखाना है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये दो ट्राइंगल लोगे, ये दो ट्राइंगल में एक कॉन्ग्रेंट दिखा देना आपस में। कैसे दिखाया पहले भी मैं समझा चुका हूँ। कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद ये एंगल मतलब इस ट्राइंगल का एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है सर, इक्वल हो गया। बाद में क्या करना, इन दोनों एंगल का ये ऐसे, इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं, तो जब ये दोनों का टोटल 180 और इक्वल भी तो 90 90 हो गया, है ना। 2 जाके उधर डिवाइड करा देना, सेम एंगल है ना, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, सेम लाइक अबव। आप ऐसे स्टेटमेंट दे देना कि इस तरीके से हम लोग ये जो दो ट्राइंगल हैं और ये जो दो ट्राइंगल हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं और 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। तो बस आपको स्क्वायर बताने के लिए हम ये बताना था कि चारों साइड इक्वल, वो पहले प्रूफ कर दिया, और कॉर्नर के जो इंटीरियर एंगल बोले थे, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, ये भी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ठीक है। और भी कई सारे मेथड होते हो सकता है यहाँ पे कुछ और मेथड दिया हो, वो भी आप समझ सकते हो। देखो ये सॉल्यूशन है, ये आप है ना पॉज कर करके अच्छे से करो, धीरे धीरे आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेंदी है थोड़ा, वैसे मैंने जो तरीका बताया वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब एक शॉर्ट में हो जाएगा। ये देखो ठीक है, ये सॉल्यूशन है पूरा आपका, ये आराम से पॉज कर करके आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट A शो दैट दिस, चलो ठीक है। देखो तुम्हें बोला गया है, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बोला गया है कि जो ABC क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, जिसमें AC जो डायगोनल है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा आधे में बांट रहा है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, ठीक है। इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, बात समझ में आ गई। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, आपस में इक्वल है, गिवन है। क्यों सर, गिवन है, दिया हुआ है, अच्छी बात है सर, चलो दिया हुआ है। सर शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ये C को भी आधे आधे में बांट रहा है, C को भी आधे आधे में बांट रहा है, ऐसा शो करना है। मतलब 3 और 4 एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये हमें शो करना है। बहुत इजी यार, बहुत इजी। देखो आप क्या करो, ये ट्राइंगल ले लो, ओके, और ये ट्राइंगल ले लो, दोनों का आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। कैसे दिखाए सर, अरे बहुत इजी है। कैसे, AC कॉमन दोनों में, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 इधर कॉमन है, दिया ही हुआ है, इक्वल है, मतलब दिया ही हुआ, नॉट कॉमन, इक्वल है, दिया हुआ है, ठीक है सर। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों सर, ये क्यों, अरे भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो पैरेललोग्राम दिया है, तुम्हें ये थोड़ा बोला कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम बोला गया है, ठीक है। तो आपस में क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। क्या बची कुछ चीज़ें इक्वल होंगी, ये एंगल इधर का 3 बराबर हो जाएगा इधर एंगल का 4 के, है ना। इस ट्राइंगल का एंगल 3 इस ट्राइंगल के एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, हाँ 3 और 4 बराबर हो गया, खत्म, खेल खत्म,
यही तो हमें शो कर रहा था कि 3 और 4 इक्वल है, यही तो शो कर रहा था। समझ गए? देखो ये दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट दिखाया, कॉन्ग्रेंट से क्या फ़ायदा मिलेगा, बची कुछ चीज़ें इक्वल हो जाती है। बचा कुचा क्या, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ABC ये टी है, ठीक है ना, DCA इक्वल हो जाए किसके, BCA के, है ना। बचा कुछ चीज़ें इक्वल हो गई, दो आपस में ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। अब बताना है ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिनिमम प्रॉपर्टीज़ क्या है रोम्बस की, मिनिमम आपको चारों साइड इक्वल। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, ये पैरेललोग्राम तो है ही है, ये तो बोला गया है, मतलब अपोजिट लाइन इक्वल तो है ही है, ये बोला गया है। देखो तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को क्या किया है, आपस में कॉन्ग्रेंट दिखा दिया है। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद क्या फ़ायदा मिलता है हमें, बची कुछ चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। जिस तरह ये एंगल इक्वल हुए तो इसकी साइडें भी इक्वल हो गई होंगी, मतलब यहाँ पे साइड AD इक्वल टू AB हो गई होगी। हम क्या दिखा सकते हैं, ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो AD किसके बराबर है, AB के, एज वेल एज AB DC के भी बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन ही है भाई। AB DC के बराबर है तो ठीक था, ये तो पहले पुरानी बात थी। अब हमने प्रूफ कर दिया AD AB के बराबर भी है। अरे भाई AD AB के बराबर, AB DC के बराबर, मतलब AD DC के बराबर, आपस में सारे साइड इक्वल हो गए, इसमें कौन सी नई बात है भाई। दिस देखो, दिस इक्वल टू दिस, ये तो गिवन है, दिस इक्वल टू दिस, ये हमने प्रूफ कर दिया, मतलब तीनों ही साइड आपस में इक्वल। इसी तरह दिस इक्वल टू दिस गिवन है, पैरेललोग्राम है, एंड दिस इक्वल टू दिस, ये हम तो प्रूफ कर ही चुके हैं, है ना। अरे भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके भी इक्वल है। समझ गए, समझ गए, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये आपस में चारों साइड ही इक्वल हो गई। ये सॉल्यूशन है भाई, आराम से देख लेना। देखो रीजनिंग ये सब चीज़ें दी हुई हैं, वो सब पढ़ लेना तुम, बाकी मैंने समझा दिया आपको। पॉज कर करके अच्छे से कर लेना, अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब उसी का उल्टा दे दिया होगा 6 वाले का। ABCD रोम्बस है, अरे भाई खाली फोकट घुमा रहे हैं। अब बोला रोम्बस है, रोम्बस मतलब क्या, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। पैरेलल होता है वो तो ठीक है, वो तो कॉमन सेंस, मतलब चारों साइड इक्वल भी है। शो दैट डायगोनल AC, जो डायगोनल AC है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है A एज वेल एज C। अरे भाई देखो यहाँ पे एंगल दे दो 1, यहाँ एंगल 2, यहाँ 3, यहाँ 4। हमें शो क्या करना है, 1 2 के बराबर है, और क्या शो करना है देख लो, और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 3 4 के बराबर, ये शो करना है, ठीक है। एज वेल एज BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और D। अरे तुम यही वाला एक तरफ कर दो, एक ही प्रूफ कर दो बस, है ना। इसका उल्टा ये भी पूछा गया है कि BD जो अगर डायगोनल करेंगे तो ये दोनों एंगल आपस में बाइसेक्ट होंगे, मतलब ये वाला एंगल बाइसेक्ट होगा और ये वाला एंगल बाइसेक्ट होगा, ठीक है। आप एक कर दो, दूसरा लिख दिया सेम एज अबव, वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो कैन बी प्रूव्ड, ठीक है ना। चलो इसी कर दो, सिंपल है यार। दो ट्राइंगल मैंने ले लिया, ये दो ट्राइंगल ले लो, हाँ ले लिया सर, अच्छी बात है। ये रोम्बस है, ध्यान रखना, रोम्बस है ये, ध्यान रखना रोम्बस है। चलो अब इस दो ट्राइंगल में क्या चीज़ इक्वल दिखा दो, AC AC कॉमन, अच्छी बात है, हो गई कॉमन सर। AD इज इक्वल टू BA, क्यों सर, AD हम AD और AB के बराबर क्यों है सर। अरे भाई तुम्हें रोम्बस दिया हुआ है, ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, तुम्हें दिया हुआ है, चारों साइड इक्वल दिए हुए हैं, हाँ सर अच्छी बात है, ठीक है। AD इज इक्वल टू AB हमने प्रूफ कर दिया। सर तीसरी चीज़ क्या प्रूफ करें, तीसरी चीज़ क्या, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, क्यों, क्योंकि ये रोम्बस है तो दिया ही हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है। रोम्बस में क्या होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है रोम्बस की, कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ठीक है, तीनों इस ट्रायंगल के तीन और इस ट्रायंगल 3 चीज़ इक्वल कर दी तो बाकी बची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो जाएंगी। बची कुछ चीज़ें क्या इक्वल हो जाएंगी, ये जो एंगल इस ट्रायंगल में एंगल 1, इस ट्रायंगल में एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, सेम एज इस ट्रायंगल में 3 और इसी ट्रायंगल का 4 आपस में इक्वल हो जाएगा, बची कुछ चीज़ें इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही यही होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। तो बस सॉल्यूशन देख लो, चाहिए तो सॉल्यूशन देख लो, है ना। थोड़ा एक सिस्टमेटिक वे से लिखा हुआ है, बाकी मैंने समझा तो दिया ही हुआ है, तो मेरी लैंग्वेज को इसके सॉल्यूशन से कनेक्ट कर लेना आप, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। चलो ABCD इज स्क्वायर हमें शो करना है, ये शो करना है, शो
ये हमें शो करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर का मिनिमम प्रॉपर्टी बताओ, मिनिमम प्रॉपर्टी बताओ, चारों साइड इक्वल एज वेल एज इंटीरियर एंगल आर 90, इंटीरियर मतलब कोने वाले जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। ये स्क्वायर शो करने के लिए मालूम होना चाहिए। अब ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो है ही पहले से, मतलब कोने वाले एंगल तो इक्वल है ही, है ना, इंटीरियर एंगल तो 90 डिग्री है ही, क्योंकि तुम्हें बोला गया ना रेक्टेंगल। देखो जो दिया गया रहता है तुम्हें वो मालूम होना चाहिए, उसकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो तुम्हारे पास क्या क्या पावर एक्टिव हो गई ये मालूम हो जाना चाहिए। अब रेक्टेंगल तो गिवन ही है कि एबीसीडी रेक्टेंगल, भाई एबीसीडी रेक्टेंगल ये गिवन है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो तो एक्टिवेट हो ही जाएंगी ना। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी यही होती है कि डायगोनल आपस में इक्वल होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मिनिमम डायगोनल इक्वल, और जो इंटीरियर एंगल है ये कोने वाले एंगल ये 90 डिग्री। रेक्टेंगल का मतलब ही यही होता है ना, रेक्टेंगल का मतलब ही यही होता है। क्या मतलब होता है, कम से कम क्या मतलब होता है, बोलो बोलो, डायगोनल इक्वल एंड ये जो एंगल है ना ये 90। अब तुम्हें पहुंचाना है स्क्वायर तक के, स्क्वायर तक पहुंचाना मतलब तुम्हें चारों साइड इक्वल दिखानी है। यार बहुत इजी है, देख लो। अब क्या करना मालूम है, सुनो, वही कॉन्ग्रुएंसी में आ जाओ, कॉन्ग्रुएंसी में आ जाओ, खेल बनता जाए। अब क्या करना, ये दो ट्रायंगल लेना, ये दो ट्रायंगल लेना, इन दो ट्रायंगल में आपस में इक्वल दिखा देना, सॉरी कॉन्ग्रुएंट दिखा देना। कैसे, ये 90 हाँ ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ है। डी सी इज इक्वल टू ए बी, हाँ ठीक है, और ए सी कॉमन, हाँ ठीक है। जब ये आपस में इक्वल होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बची कुछ चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि ये साइड तो इक्वल है ही, बची कुछ चीज़ें क्या इक्वल होंगी, जरा देख लो। हाँ ये तो पहले से इक्वल था क्योंकि रेक्टेंगल है, क्या दिखा दे, चलो ये तो पैरेलल होता ही होता है, ए बी सी डी स्क्वायर दिखाना है, तो ये दो ट्रायंगल मत लो, ये दो ट्रायंगल मत लो, आप ऐसे मत लो, ठीक है, ऐसे मत लो, आप ऐसे ले लेना, ये ले लो आप, ऐसे ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है, अपोजिट तो इक्वल है, रेक्टेंगल तो दिया ही हुआ है, तो ऐसे लेके फ़ायदा नहीं है। अब ऐसे आजू बाजू वाले ले लोगे, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, जैसे पहले किया हम लोगों ने, सेम है ये लाइन। अब जब इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को भी ऐसे ही करना है ना, इन दोनों दिखाओगे तो ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, और अपोजिट तो पहले से इक्वल है, अपोजिट तो पहले से इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल है, और फिर इन दोनों को भी इक्वल, अरे भाई समझो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल दिया हुआ, रेक्टेंगल दिया हुआ, ठीक है, ये समझो, ये हमें नहीं पता, ठीक है, अभी समझो। अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, मतलब बची कुछ ही चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन बात है। ये 10 तो ये 10 तो हो ही रहा है क्योंकि रेक्टेंगल है, ये लो, ये 10 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, रेक्टेंगल में अपोजिट लाइन तो इक्वल होनी ही होनी है ना, कम से कम रेक्टेंगल तो है ही। देखो चारों इक्वल हुए कि नहीं हुए आपस में, चारों साइड इक्वल हो गए कि नहीं, 10 अपने आप आ गया। तो ये दो ट्रायंगल तुम सिर्फ दिखा देना कॉन्ग्रुएंट, बस इतना काफ़ी होगा। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक और गिवन है, क्या, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी, बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए, ये जो ए सी जो डायगोनल है, ये एंगल ए मतलब इसको आपस में क्या कर रहा है, इक्वल बांट रहा है, मतलब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एज वेल एज एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये ध्यान रखना। चलो अच्छा ठीक है सर, ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएं, अब सवाल ये है, देखो डी यहाँ मान लो ओ, डी ओ कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है कॉमन है, और सर देखो तुम्हें अगर तुम एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दिखा दोगे ना, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, दो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके देखो कैसे, अब क्या करो, ये रेक्टेंगल तो है ना, ये रेक्टेंगल तो है, तो ये 3 एंगल 3 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 2 के बराबर हो गया, 4 1 के बराबर हो गया। अरे भाई ये रेक्टेंगल तो है ना, रेक्टेंगल मतलब पैरेलल तो है ही ना लाइन, तो पैरेलल में क्या होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, जेड जेड जेड, अरे भाई ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एज वेल एज ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा जब तुम ऐसे जेड बनाओगे। देखो ये ऐसे जेड बनाओगे, ये तो 3 4 के बराबर हो जाएगा, ये एक अलग बात है,
3 2 के बराबर हुआ, 1 4 के बराबर हो गया, ये तो ठीक है। साथ में 1 और 2 भी तो आपस में बराबर हुए, 1 और 2 तो आपस में बराबर हुए, क्योंकि गिवन है ना कि ये जो लाइन है ना AC, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और C को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब चारों ही आपस में इक्वल हो गए। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, चारों ही आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अरे भाई सुनो, देखो ऑल्टरनेट अपोजिट की वजह से 3 2 के बराबर एज वेल एज 1 4 के बराबर। देखो 1 4 के ऐसे 1 4 के बराबर। चलो ये एक अलग पार्ट हो गया। और तुम्हें गिवन क्या था कि 1 2 बराबर 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल 4 है, तो आपस में सभी बराबर हो गए फिर। ठीक है, हाँ फिर सब बराबर हो गए। तो इन दो ट्राइंगल में 1 3 के बराबर हो गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी दिखा दी। ठीक इसी तरीके से इस दो ट्राइंगल में दो प्रॉपर्टी तुमने दिखा दिया, इसको और इसको भी तुम इक्वल दिखा सकते हो, सेम लाइक दिस। देख लो ये एंगल बराबर है इसके, ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गए, यानी दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो साइड भी इनकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और भी तरीके हैं, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखो ABCD रेक्टेंगल, हाँ ठीक है सर, एंगल AC बराबर है, हाँ सर बराबर है, रेक्टेंगल सारे एंगल बराबर होते हैं इंटीरियर, यानी कि इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, सही बात है, इसका आधा A का आधा C के आधे के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल DAC DCA बाइसेक्ट ईच अदर, AC बाइसेक्ट A एंड C, तो AC क्या कर रहा है, एंगल A और C को आपस में बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो CD इज इक्वल टू DA, देख लो CD इज इक्वल टू DA, ये आपस में क्या हो जाएगा, साइड्स अपोजिट इक्वल हो जाएगा। देखो तुम ऐसे देख लो, 1 और 2 1 और 3 इक्वल हमने दिखा दिया था पहले ही। अब सोचो ये वाले ट्राइंगल में अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो साइड भी तो आपस में इक्वल हुई, क्या बताओ क्या लगेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये एंगल इक्वल होते हैं, 1 और 3 इक्वल है, 1 और 3 आपस में इक्वल है, तो सोचो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, दो एंगल इक्वल मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये दो एंगल इक्वल तो ये दो साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, बस। ठीक इसी तरह इसको भी ऐसे प्रूफ कर देना, खत्म खेल, खेल खत्म हो गया, सारे साइड आपस में इक्वल हो जाए, तुम्हें यही प्रूफ करना था। ठीक है, दूसरी लाइन है BD, तो BD को भी आप जैसे हमने ये किया वैसे BD के लिए भी यही चीज़ कर सकते हो, है ना। तो सॉल्यूशन देख लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल चले जाओ तो और भी ईजी हो जाएगा तुम्हें। देखो सॉल्यूशन है, ओके, जो समझाया वही सॉल्यूशन है। ठीक है, दिखने में फिगर क्वेश्चन नंबर 9 दिखने में तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन इजी, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है लेकिन है इजी। देखो तुम्हें क्या बोला गया है, तुम्हें बोला कि ABCD, ये जो है ना ABCD, ये ठीक है, तो ABCD रेड वाला जो आउटलाइन है वो पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। P एंड Q डायगोनल BD के बीच में दो पॉइंट है, ये आपस में जुड़े, फिगर में दिया हुआ है ना। तो हमें शो क्या करना है, देख लो, शो करना है हमें ये देखो ये सारी है, काफ़ी सारी दिख रही है ना, APD CQB आपस में इक्वल शो करना होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, APD इक्वल नहीं, कॉन्ग्रेंट होगा, कॉन्ग्रेंसी, ये दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करना होगा। APD इक्वल हमें दिखाना है CQB के, मतलब ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये दोनों को आपस में क्या दिखाना है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट दिखाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपस में वैसे भी इक्वल होने वाली, कॉन्ग्रेंसी दिखा दोगे तो। ठीक है ना, कितना ईजी है यार, देख लो बहुत ईजी है। देखो एक इन्फॉर्मेशन और दी है, क्या DP इज इक्वल टू PQ, याद रखना, ये आपस में इक्वल दिया हुआ है, ये लाइन इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट दिखा दो, APD एंड CQB में क्या इक्वल है, देखो BC इज इक्वल टू AD, इस ट्राइंगल का BC इस ट्राइंगल का AD इक्वल है, क्यों, बड़ा वाला देखो पैरेललोग्राम, बड़े वाले पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो BC इज इक्वल टू AD तो है ही ना, है ना, पैरेललोग्राम है ना बड़ा वाला। देखो ABCD क्या है, आपस में पैरेलल, ये एक पैरेललोग्राम है,
दिया ना, पैरेललोग्राम है दिया हुआ है, मतलब कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ए डी इज इक्वल टू बी सी हो रहा है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी भी सर, और बताइए सर, 3 प्रॉपर्टी तो कम से कम इक्वल दिखानी है हमें। ओके, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इस ट्राइंगल में, डी पी इस ट्राइंगल में बी क्यू इक्वल है क्यू, गिवन है भैया, गिवन है। अच्छा सर, तीसरा बता के दिखाइए तो माने, तीसरी प्रॉपर्टी दिखाइए, इक्वल दिखाइए तो माने। चलो अच्छी बात है, दिखा देंगे इक्वल। देखो देखो ये z बन रहा है, ये अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी देखो, ये आया, ये आया, समझ गया ना। देखो ये लाइन ऐसे आई, ये डायगोनल आया और फिर बाद में ये, तो एक तरह से ट्रांसफर्स हो गया पैरेलल लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे। तो ये एंगल क्या, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, इसके इधर के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई देखो ना यार, ये एंगल आपस में इक्वल होते कि नहीं होते, यही देख लो बस, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाओ, एंगल ए डी पी इक्वल हुआ सी बी क्यू के, 3 प्रॉपर्टी इक्वल दिखा दी, तो आपस में ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बच्ची कुछ चीज़ें भी इक्वल हो गई। क्या बच्ची कुछ चीज़ें इक्वल हुई, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हो गया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, है ना, बच्चा कुछ चीज़ें यही हुई ना, ठीक है ना। आज मेरी ना टंग बहुत स्लिप कर रही है तो काफ़ी सुबह जल्दी उठ के बना रहा हूँ मैं ये लेक्चर, तो नींद में हूँ शायद, नींद नहीं पूरी हुई, टंग बहुत स्लिप कर रही है। चल अच्छा अब क्या दिखाना है, 2 मैंने दिखा दिया, प्रूफ कर दिया दोनों। ए क्यू बी, ये मालूम है क्या होगा, ये मेरे ख्याल से कॉन्ग्रेंसी ही होगा, कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा। ए क्यू बी कहाँ है भैया, ए क्यू बी, हाँ ये है ए क्यू बी, ठीक है ना, ए क्यू बी। कॉन्ग्रेंट दिखाना है हमें सी पी डी के, सी पी डी। अरे भाई जैसे तुमने ये किया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है, एग्जैक्टली बिल्कुल कुछ नहीं, बस जैसे ये किया है ना ऐसे ये कर देना है, ठीक है ना। कोई तीन प्रॉपर्टी इक्वल दिखा देना ट्राइंगल की, कॉन्ग्रेंट दिखा देना, बची कुछ चीज़ें, बची नीचे जो है तो बची हुई चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। और बाद में बताना है कि ए पी सी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है। अरे भाई बची कुछ चीज़ें इक्वल दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, सी क्यू इक्वल टू इधर पी ए हो जाएगा, इस ट्राइंगल में हो ही रहा था पहले। और इन 2 ट्राइंगल से बच्ची कुछ चीज़ें क्या हो रही थी, ए क्यू इक्वल टू पी सी हो रहा था। तो यहाँ ये वाले पैरेललोग्राम में आ जाओ, तो ये लाइन इसके इक्वल हुई है इन 2 ट्राइंगल की वजह से, ये लाइन इसके इक्वल हुई है इन दोनों ट्राइंगल की वजह से। तो इस मतलब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। चलो ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे देखो क्या दिया, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, बस काफ़ी सारे पावर तुम्हें मिल गए। पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल होता है तो टेंशन हो जाती है, पैरेललोग्राम है पावर मिल गए बहुत सारे। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर, ए पी सी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। फ्रॉम व्हाट इज ए शो दैट, शो क्या करना है, शो करना है तुम्हें ए पी बी कॉन्ग्रेंट शो करना है सी क्यू डी के, ओके। और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू दिखाना है। जब 2 कॉन्ग्रेंट दिखा दोगे तो बची कुछ चीज़ें इक्वल तो हो ही जाएंगी, बची प्रॉपर्टीज तो इक्वल हो ही जाएंगी, ठीक है। खैर तुम्हें ए पी बी, तो मैं मार्किंग कर देता हूँ, ए पी बी यानी ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल दिखाना है, इसके। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी यार, बहुत इजी। ये पैरेललोग्राम तो है ना, ए बी इज इक्वल टू डी सी इक्वल, पैरेललोग्राम तो है ना पहले ही। और इस ट्राइंगल में पी वाला 90 है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला 90 है, सी क्यू डी 90 है ना, ये 90 मतलब ये भी 90 हुआ ना भाई, है ना। चलो तीसरा सर बताइए तो जाने, तीसरा बताइए तो जाने, जानने वाला खेल बड़ा बेकार लगता है, जानने वाला खेल बड़ा बेकार लगता है। चलो देखो ऐसे आओ, सी डी क्यू मतलब ये वाला एंगल, सी डी क्यू इक्वल है, यहाँ से आओ ए बी पी के, ये वाला एंगल। भाई ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, ट्रांसफर्स है, 2 पैरेलल का ट्रांसफर, जेड जेड बन रहा है देखो,
खड़ाक खड़ाक खटाक, है ना। देखो खटाक खटाक खटाक, जेड बना जेड, दिस मतलब ये दो पैरेलल है तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, वही हो गया, इक्वल हो गया। इस दो ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एंगल आ गए पैरेललोग्राम में से। बस तीन प्रॉपर्टी तुमने इक्वल दिखा दी, बाकी बची कुछ प्रॉपर्टी इक्वल ट्रायंगल तुम्हारा कॉम्बिनेट हो गया। तो ये भी खैर हलवा था, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, देख लेना, है ना। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 अब बाकी यार आप कर लेना, एक दो क्वेश्चन रह गए, अब इतना तो समझ ही गए होगे, इसका एक एटीट्यूड अप्रोच इस चैप्टर का इधर समझ ही गए होगे आप, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 8.2 मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, बहुत इजी है, ठीक है। ये लेक्चर तो बन गया 1 घंटे का, 1 घंटा 10 मिनट का बन गया, तो ये वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा मेरे ख्याल से 15 मिनट में 20 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा 8.2, ओके।